दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे राज्य के बारे में सोचा है जो अपने अंदर इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की खूबसूरती को समाये हुए है? ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वी किनारे पर अपने रंग बिरंगे सांस्कृतिक रंगों और अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है। यहाँ का प्राचीन इतिहास, मंदिर की ऊंची ऊंची मीनारें और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य सबको अपनी तरफ खींच लेती है। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी जगह है जो हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन धार्मिक स्थान जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं, जिनमें प्राचीन जैन धर्म के इतिहास के निशान हैं, आपको समय में पीछे ले जाती हैं। चिलिका झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक स्वर्ग है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, अपने अद्भुत शिल्पकला और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क की डेंस जंगल, घने जंगल और एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ आपके एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बन सकती है। हीराकुड बांध जो भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, एक इंजीनियरिंग मार्वल के साथ नेचर की शांति का अनुभव कराता है। यहाँ के लोक नृत्य जैसे कि ओडिसी डांस और खाना जैसे कि पखाला भाटा आपके ओडिशा के सफर को और भी यादगार बनाएंगे। ओडिशा एक ऐसी जगह है जो एक ही साथ आपके दिल और दिमाग को छू लेगी और यहाँ के अलग अलग मौसमों के अट्रैक्शंस आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर करेंगे। दोस्तों, चलिए ओडिशा के इस अद्भुत सफर को शुरू करते और देखते यहाँ के 10 सबसे खास जगह जहाँ पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नंबर 1, पुरी और जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, पुरी ओडिशा का एक ऐसा शहर है जिसे लोग जगन्नाथपुरी के नाम से भी जानते हैं। यह जगह न सिर्फ एक धार्मिक स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का सुकून भरा समुद्र तट और अपना अलग ही सांस्कृतिक महत्व भी है। सबसे पहले नाम यहाँ के श्री जगन्नाथ मंदिर का आता है, जो पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की पूजा शहर की पहचान है। मंदिर की रथ यात्रा जो हर साल आषाढ़ महीने में होती है, यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लाखों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। यह एक ऐसी अनुभवात्मक घटना है जो लोगों के दिलों में एक स्पिरिचुअल एनर्जी भर देती है। समुद्र तट की बात करें तो पूरी बीच एक अद्भुत जगह है, जहाँ सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। बीच के आसपास मिलने वाले फ्रेश सी फूड और लोकल स्ट्रीट फूड जैसे कि खाजा और छेना पोड़ा यहाँ की और एक खास बात है। पुरी का सुकून, यहाँ के लोगों की मिठास और जगन्नाथ मंदिर का पवित्र माहौल हर एक ट्रैवलर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। यह शहर इतना खास है कि यह आपके ओडिशा के सफर की शुरुआत बनने के लिए परफेक्ट है। नंबर 2, कोणार्क और सूर्य मंदिर। ओडिशा का कोणार्क अपनी अद्भुत शिल्पकला और प्राचीन इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का सूर्य मंदिर जो ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत के इतिहास और संस्कृति का एक अमर प्रतीक है। मंदिर का डिजाइन एक विशाल रथ के रूप में है, जो सूर्य देवता के 12 चक्रों और 7 घोड़ों के साथ दिखाया गया है। मंदिर की इंट्रिकेट कार्विंग्स और उनमें दर्शाई गई कहानी यहाँ के शिल्पकारों की कला और समय के एडवांस आर्किटेक्चर को दर्शाती है। ये कार्विंग्स न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कहानियों को भी जीवंत करती है। यहाँ का वार्षिक कोणार्क डांस फेस्टिवल जो हर साल दिसंबर के महीने में होता है, क्लासिकल इंडियन डांसेस जैसे कि ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को और भी गहरा बना देता है। कोणार्क बीच जो सूर्य मंदिर के पास ही स्थित है, एक शांत और सुंदर जगह है जहां समुद्र की लहरों और प्रकृति के सुकून का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का चंद्रभागा मेला और लोकल हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे कि एप्लिक वर्क और स्टोन कार्विंग यहाँ के सफर को और भी ज्यादा यादगार बनाते हैं। कोणार्क एक ऐसी जगह है जो आपके दिल में संस्कृति और इतिहास के प्रति एक नई जागरूकता जगाती है और आपको अपने ट्रिप का एक हिस्सा बनाने के लिए मजबूर करती है। नंबर 3, चिलिका झील। दोस्तों, चिलिका झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है, ओडिशा के प्राकृतिक सौंदर्य के एक जीवंत उदाहरण है। यह झील बे ऑफ बंगाल के किनारे पर स्थित है और अपने अनोखे इकोसिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चिलिका सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां प्रकृति अपने सुंदर रूप में नजर आती है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है माइग्रेटरी बर्ड जो साइबेरिया और यूरोप जैसे दूर के देशों से यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम में झील एक बर्ड वाचर्स पैराडाइज बन जाती है। यहाँ फ्लेमिंगोस, पेलिगन्स और हेरोन्स जैसी अनेक प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। नालावन आइलैंड जो चिलिका के अंदर स्थित है, एक वाइल्ड
लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित की गई है और यह बर्ड लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट जगह है। झील के पानी में बोटिंग का अनुभव लेना एक सुकून भरा सफर होता है। बोटिंग के दौरान आपको इरावदी डॉल्फिन्स के दर्शन हो सकते हैं जो इस झील के सबसे रेयर और खास रेजिडेंट्स हैं। सतपदा जो चिलिका के पास स्थित है, डॉल्फिन स्पॉटिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह है। झील के आसपास के गांव और यहाँ के लोगों की संस्कृति भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। आपको यहाँ लोकल सी फूड का स्वाद लेने का मौका मिलेगा जिसमें चिलिका प्रॉन और क्रैब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चिलिका झील एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर और शांति का एक परफेक्ट मेल है। यहाँ प्रकृति का सौंदर्य और वाइल्ड लाइफ का अनोखा अनुभव आपके ट्रिप को यादगार बनाएगा। नंबर 4, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ओडिशा के प्राचीन इतिहास और जैन धर्म के महत्व को दर्शाती है। भुवनेश्वर के पास स्थित यह गुफाएं एक आर्कियोलॉजिकल मार्वल है जो प्राचीन भारत की कला और संस्कृति की एक जीवन तस्वीर है। यह गुफाएं 2nd सेंचुरी BCE के मौर्य काल की देन है और यहाँ की इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स यहाँ के इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। उदयगिरी जिसका मतलब है सनराइज हिल और खंडगिरी जिसका मतलब है ब्रोकन हिल एक दूसरे के सामने स्थित है। इन गुफाओं में प्राचीन जैन भिक्षुओं के लिए ध्यान और रहने की जगह हुआ करती थी। उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख जो सम्राट खारवेल की लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। गुफाओं के अंदर की कार्विंग्स जैसे कि डांसर्स, एनिमल्स और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर समय के शिल्पकारों की कला और उनके एडवांस क्राफ्टमैनशिप को दिखाती है। रानी गुम्फा जो उदयगिरी की सबसे बड़ी और खूबसूरत गुफा है अपने मल्टीपल स्टोरीज और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए मशहूर है। खंडगिरी की अनंत गुफा भी एक खास जगह है जहां आपको जैन धर्म के अद्भुत प्रतीक मिलते हैं। गुफाओं के पास से आप भुवनेश्वर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं जो यहाँ आने का एक और कारण बनता है। ये गुफाएं न सिर्फ इतिहास के प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है बल्कि उन लोगों के लिए भी जो शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की यात्रा एक स्मरणीय अनुभव रहेगा जो आपको भारत के ग्लोरियस पास्ट से जोड़कर रखेगा। नंबर 5, सिमलीपाल नेशनल पार्क। दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा का एक ऐसा प्राकृतिक धन है जो एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ के प्रेमी लोगों के लिए एक स्वर्ग के समान है। मयूरभंज जिले में स्थित यह नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स में से एक है और अपनी घनी जंगलों, अद्वितीय वन्य जीवों और अद्भुत जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल का नाम यहाँ उगने वाले सिमुल के पेड़ों के नाम पर बना है जो यहाँ के जंगल को एक अलग पहचान देते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर, हाथी और गोर जैसे रेयर और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। आप यहाँ ओपन जीप सफारीज के जरिए टाइगर स्पॉटिंग का मजा ले सकते हैं। पार्क के अंदर कलरफुल बर्ड, रेप्टाइल्स और अनेक प्रजातियों के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। प्रकृति के चाहने वालों के लिए बरेही पानी और जोरंडा जलप्रपात यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण है। ये वाटरफॉल्स न केवल प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है बल्कि ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए भी एक परफेक्ट जगह है। रिवर ट्रैकिंग का अनुभव यहाँ के सफर को और भी थ्रिलिंग बना देता है। सिमलीपाल का शांत और सुकून भरा माहौल आपको प्रकृति के करीब ले आता है और यहाँ के लोकल ट्राइबल विलेजेस आपको ओडिशा की संस्कृति और जीवन शैली को समझने का एक अनोखा मौका देते हैं। यह जगह आपको एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, प्रकृति के मिलन का एक अनफॉरगेटेबल अनुभव देगी। नंबर 6, हीराकुड बांध। दोस्तों हीराकुड बांध संबलपुर जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अद्भुत उदाहरण है। यह बांध महानदी नदी पर बना है और इसके निर्माण ने न केवल ओडिशा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाई है। हीराकुड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है जो इसे विशाल और प्रसिद्ध बांधों में शामिल करती है। यह बांध सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सौंदर्य का एपिसेंटर भी है जो हीराकुड बांध के आसपास का सुकून भरा माहौल और इसका क्रिस्टल क्लियर पानी बोटिंग और पिकनिक के लिए एक परफेक्ट जगह है। जवाहर मीनार और गांधी मीनार जो बांध के दोनों किनारों पर स्थित है यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण है। इन मीनारों से आप हीराकुड बांध का एक पैनोरेमिक व्यू देख सकते हैं जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। हीराकुड जलाशय फिशिंग और बर्ड वाचिंग के लिए भी मशहूर है। सर्दियों के मौसम में यहाँ अनेक प्रजातियों के माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। संबलपुर की प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ी यहाँ की लोकल कल्चर और हैंडलूम इंडस्ट्री का एक प्रमुख उदाहरण है जो इस जगह को और भी खास बनाता है। हीराकुड बांध न केवल एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट है बल्कि एक रिक्रिएशनल स्पॉट भी है जो एडवेंचर और शांति दोनों का अनुभव कराता है। यह जगह ओडिशा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नंबर 7, लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर जो कि मंदिरों का शहर के नाम से मशहूर है, अपने इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी का एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जो ओडिशा के कलिंगा शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर की प्रमुख विशेषता इसका 180 फीट ऊंचा शिखर है जो आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के अंदर भगवान शिव को हरिहर के रूप में पूजा जाता है जो विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक है। मंदिर के चारों तरफ छोटी छोटी 50 और मंदिर स्थित हैं जो स्थान को और भी पवित्र बनाते हैं। महाशिवरात्रि के त्योहार पर यहाँ एक अलग ही उत्सव का माहौल होता है। हर साल लाखों भक्तों का यहाँ आना इस मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर तालाब भी एक पवित्र स्थान है जहाँ लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं। यहाँ की इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स प्राचीन भारत की कला और
संस्कृति के अद्भुत प्रतीक है। मंदिर का सुकून और पवित्र माहौल हर यात्री के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। लिंगराज मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि ओडिशा के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत उदाहरण है। नंबर 8, धौली शांति स्तूप। ओडिशा का धौली शांति स्तूप एक ऐसी जगह है जो शांति और इतिहास के मिलन का एक अद्भुत प्रतीक है। भुवनेश्वर के पास दया नदी के किनारे स्थित यह स्तूप एक महत्वपूर्ण स्थल है जो सम्राट अशोक के जीवन के एक मोड़ को दर्शाता है। यहाँ माना जाता है कि यही वह जगह है जहाँ कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और धर्म की ओर अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शांति स्तूप जो विश्व शांति का प्रतीक है, विशाल सफेद गुंबद है जिसे जापान के बौद्ध संगठनों की मदद से बनाया गया था। स्तूप के आसपास की मूर्तियां और नक्काशी अशोक के धर्म के संदेश को दर्शाती हैं। यहाँ के प्रमुख स्कल्पचर्स में से गौतम बुद्ध और अशोक का धर्म चक्र शामिल है। धौली हिल्स के ऊपर स्थित यह स्तूप एक पैनोरेमिक व्यू के साथ शांति का अनुभव कराता है। सुबह के समय यहाँ का सनराइज और शाम के समय यहाँ का सनसेट देखना एक अनोखा अनुभव होता है। यहाँ पर स्थित अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के शांति और करुणा के संदेश को और भी प्रमुख बनाते हैं। धौली शांति स्तूप न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी है जो आपको भारत के इतिहास और अशोक के धर्म के महत्व को समझने का मौका देता है। यह जगह हर ट्रैवलर के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है जो शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहता है। नंबर 9, रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज। दोस्तों, रघुराजपुर ओडिशा का एक ऐसा गांव है जो अपनी कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पुरी के पास स्थित यह गांव ओडिशा की प्राचीन पट चित्रकला का घर है जिसमें कपड़े और पत्तों पर इंट्रिकेट डिजाइन और पौराणिक कहानियों को उकेरा जाता है। यह गांव सिर्फ एक आर्ट हब नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है जहां प्रकृति और कला का सुंदर मेल होता है। रघुराजपुर के हर घर को एक छोटी कला गैलरी कहा जा सकता है जहां दीवारों पर कलरफुल पेंटिंग्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स बने हुए हैं। यहाँ के लोगों की कला और उनका समर्पण देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पटचित्र के अलावा यह गांव पाम लीफ इनग्रेविंग, तुषार सिल्क पेंटिंग्स और वुड कार्विंग्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में गोतीपुआ नृत्य का प्रदर्शन शामिल है जो ओडिसी नृत्य का एक प्राचीन रूप है। यह नृत्य रूप यहाँ के छोटे बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जो आपके सफर को और भी यादगार बनाता है। रघुराजपुर का सुकून भरा माहौल और यहाँ के लोगों का आतिथ्य आपको एक अनोखा अनुभव देता है। गांव के आसपास के नारंगी और आम के बाग इसका प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ा देते हैं। रघुराजपुर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है जो ओडिशा की सांस्कृतिक समृद्धि और रचनात्मकता को समझने का एक मौका देता है। नंबर 10, चंद्रभागा बीच। ओडिशा के कोणार्क के पास स्थित चंद्रभागा बीच एक ऐसी जगह है जो प्रकृति और सुकून का एक परफेक्ट मिलन है। यह समुद्र तट अपने अद्भुत सनराइज और शांति भरे माहौल के लिए मशहूर है। चंद्रभागा बीच का नाम प्राचीन कहानियों से जुड़ा है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ चंद्रभागा नाम की एक नदी बहा करती थी। यह बीच उन लोगों के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है जो प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ का सनराइज देखना एक दिव्य अनुभव है जब सूर्य की पहली किरण समुद्र किनारे को सोने जैसा चमका देती है। शाम के समय समुद्र की लहरों का सुकून भरा शोर और रेत के टीले का माहौल आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। चंद्रभागा बीच पर होने वाला चंद्रभागा मेला यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है जो हर साल फरवरी के महीने में होता है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक संगम है जो लोगों के दिलों में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। बीच के आसपास मिलने वाला लोकल सी फूड जैसे कि ग्रिल्ड फिश और प्रॉन करी आपके टेस्ट बड्स को एक डिलाइटफुल ट्रीट देते हैं। चंद्रभागा बीच के पास के मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर भी आपके सफर का एक हिस्सा बनाते हैं। यह समुद्र तट न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। चंद्रभागा बीच का ट्रिप आपको एक रेजुवेनेटिंग और मेमोरेबल अनुभव देगा। दोस्तों, ओडिशा एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ जीवंत होते हैं और तो देर किस बात की अपना अगला सफर प्लान कीजिए और ओडिशा की खूबसूरती का आनंद लीजिए। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो ओडिशा का प्लान कर रहे हैं और या फिर प्लान बना सकते हैं अपने रिलेटिव्स को भी और फ्रेंड्स को भी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।